प्यार, ये शब्द जितना छोटा है उतना ही गहरा। लोग कहते हैं कि उन्हें प्यार चाहिए, पर शायद वे ये भूल जाते हैं कि प्यार कोई चीज नहीं है जो मांगी जाए। प्यार तो एक अनुभव है, एक सुगंध की तरह जो बस तब आती है जब तुम भीतर से खुले होते हो। हम सभी रिश्तों को लेकर परेशान हैं। किसी का रिश्ता बन नहीं रहा, किसी का टिक नहीं रहा, किसी का टिक तो रहा है पर भीतर से टूट चुका है। कई बार लोग कहते हैं प्यार बड़ा दर्द देता है, पर सच ये है कि प्यार नहीं, अपेक्षाएं दर्द देती हैं। प्यार तो कभी किसी को चोट पहुंचाता ही नहीं। हमारी उम्मीदें, हमारी पकड़, हमारा नियंत्रण, यही सब मिलकर दर्द का रूप ले लेता है। प्रेम का पहला नियम यह है, प्यार दो अपूर्ण लोगों का मिलन नहीं, दो जागरूक आत्माओं का प्रवाह है। लेकिन समस्या कहां आती है? समस्या यहां आती है कि हम जागरूक नहीं हैं। हम प्यार को पहचानने से पहले ही उसे पकड़ने दौड़ पड़ते हैं, जैसे कोई दौलत हो या कोई कीमती वस्तु। कई लोग कहते हैं मैं किसी को खोना नहीं चाहता, पर प्रेम में खोना है ही नहीं। जो खो सकता है वो प्रेम है ही नहीं, और जो प्रेम है वो कभी जा नहीं सकता। चाहे लोग दूर भी हो जाएं, दिल में उनकी छाया बनी रहती है। जैसे चांद की रोशनी पानी से मिलने के बाद भी पानी को अपना न रहने दे। रिश्तों की सबसे बड़ी समस्या स्वामित्व यानी पोजेसिवनेस है। जब हम अपने प्रेमी को अपनी संपत्ति समझ लेते हैं, वहीं से प्रेम मरने लगता है। किसी को पकड़कर रखना, किसी पर नियंत्रण रखना, नई भाषा में इसे लव कहा जाता है, पर असली अर्थ में यह प्रेम नहीं, डर है। डर हमेशा कहता है तुम मेरे हो, तुम्हें मैं खो नहीं सकता। पर प्रेम कहता है मैं तुम्हें आजादी देता हूं, क्योंकि अगर तुम मेरे हो तो तुम लौटोगे, और अगर नहीं तो बंधन का क्या मतलब। प्यार की सबसे सुंदर बात यह है कि इसमें कोई वजह नहीं होती। प्यार तब शुरू होता है जब वजहें खत्म हो जाती हैं। अगर वजह हो, जैसे तुम सुंदर हो, तुम अच्छे हो, तुम मेरी परवाह करते हो, तो फिर वो प्रेम नहीं, केवल सौदा है। प्रेम बिना वजह बहता है। ये नदी की तरह है जो बहती है क्योंकि बहना उसकी प्रकृति है। लेकिन आज प्यार क्या बन गया है? प्यार एक डील बन गया है, एक सौदा, जहां हम देते कम है और उम्मीद ज्यादा करते हैं। जब उम्मीदों की थैली भर जाती है तब रिश्ता टूटने लगता है। तुम सोचते हो मैंने इतना दिया, मुझे बदले में क्या मिला? यही सोच रिश्ता जला देती है। प्यार तो खेत की तरह है जो बिना हिसाब के बीज बोता है, बिना सोचे कि कितना फल मिलेगा। सच्चे रिश्ते में दो लोग एक दूसरे से चिपकते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ मुक्ति पाते हैं। वो दो पंखों की तरह होते हैं जो अलग अलग होकर भी एक ही दिशा में उड़ते हैं। वो दो पेड़ों की तरह होते हैं जिनकी जड़ें अलग हैं, पर जिनकी छाया एक दूसरे को सहारा देती है। रिश्ता तब तक जीवित रहता है जब तक दोनों लोग एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। और समझ कहां से आती है? समझ आती है मौन से। जब तुम चुप रहकर सुन सकते हो, जब तुम धीरज रखकर किसी की गहराई समझ सकते हो, तभी प्रेम संभव है। लगातार बोलने लोग कभी प्रेम नहीं समझ पाते। प्यार उन पर उतरता है जो भीतर से शांत होते हैं, जो अपने मन की लहरों को धीमा कर पाते हैं। आज हर रिश्ता जल्दी टूटता है क्योंकि लोग भाग रहे हैं। वे अपने भीतर ही नहीं ठहरते तो किसी और में कैसे ठहरेंगे? जो अपने भीतर अकेला नहीं जी सकता, वो किसी के साथ भी सुकून नहीं पा सकता। प्रेम की पहली परीक्षा यही है, क्या तुम अपने भीतर अपनी उपस्थिति महसूस कर सकते हो? क्योंकि अगर तुम खुद से प्यार नहीं कर सकते तो तुम किसी और को प्यार कैसे दोगे? दुनिया में लोग प्यार ढूंढते फिरते हैं, पर उन्हें खुद से मिलना नहीं आता, और जो खुद से नहीं मिला वो किसी और से मिल नहीं सकता। प्यार बाहर नहीं है, वो तुम्हारी चेतना के भीतर छिपा है। जब तुम भीतर से शांत हो जाते हो तब प्रेम बिना बुलाए आ जाता है, जैसे रात में चुपचाप खिड़की से आती हवा। रिश्ते तब खिलते हैं जब उनमें मैं कम होता है और हम धीरे धीरे उभरता है, बिना जोर, बिना कोशिश, क्योंकि हम प्राकृतिक है और मैं संघर्ष है। इसीलिए प्रेम का पहला अध्याय हमेशा यही कहता है, पहले खुद को जानो, फिर प्रेम अपने आप प्रकट होगा। रिश्ते को संभालना किसी को पकड़ कर रखने में नहीं है, बल्कि खुद को इतना हल्का बना देने में है
कि दूसरा तुम्हारे पास आराम से सांस ले सके, बिना किसी डर के, बिना किसी बोझ के। जब रिश्ता सांस लेने दे वही प्रेम है, और जब रिश्ता घुटन दे वो प्रेम नहीं, केवल बंधन है। कभी कभी प्रेम बिल्कुल पास होता है, पर हम उसे देख ही नहीं पाते, क्योंकि देखने की दिशा गलत होती है। हम अपने अहंकार की आंखों से प्रेम को देखते हैं, और अहंकार हमेशा धुंधला देखता है। उसे सिर्फ वही दिखता है जो उसके मुताबिक हो, जो उसकी शर्तों पर खरा उतरे। प्रेम बिना शर्त के होता है, और अहंकार हमेशा शर्तें जोड़ता है। यही दोनों के बीच सबसे बड़ा संघर्ष है। अहंकार कहता है तुम मेरे हिसाब से चलो, प्रेम कहता है तुम जैसे हो वैसे ही रहो। अहंकार कहता है मुझे प्रूव करो कि तुम प्यार करते हो, प्रेम कहता है तुम्हें कुछ भी प्रूव करने की जरूरत नहीं। अहंकार कहता है अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मेरी बात मानो, प्रेम कहता है तुम्हारी आजादी ही मेरा प्रेम है। इसीलिए दुनिया में इतने ज्यादा रिश्ते टूटते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग प्रेम नहीं करते, वो अहंकार से प्यार करते हैं। उन्हें अपने एहसास से ज्यादा अपना नियंत्रण प्यारा होता है। वो प्रेम नहीं ढूंढते, वो किसी को ढूंढते हैं जो उनका अहंकार सह ले। लेकिन प्रेम का स्वभाव बहुत नाजुक है, बहुत कोमल। वो दबाव में नहीं पलता। उसे जगह चाहिए, उसे ओपन स्काई चाहिए, उसे एक ऐसा हृदय चाहिए जो डर से खाली हो। हर इंसान अपने साथ एक छोटा सा डर लिए घूमता है। क्या वो मुझे छोड़ देगा? क्या वो बदल जाएगा? क्या वो किसी और के साथ चला जाएगा? ये डर वहीं से आते हैं जहां अहंकार बड़ा होता है और प्रेम छोटा। अहंकार हमेशा इनसिक्योर होता है और प्रेम हमेशा सिक्योर, क्योंकि प्रेम भरोसे पर खड़ा होता है। जैसे बच्चा अपनी मां की उंगली पकड़ता है पूरे विश्वास के साथ। लेकिन जब रिश्ते में भरोसा कम हो जाता है और अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं, तो प्रेम का संगीत टूट जाता है। याद रखो, रिश्ता तब तक सुंदर रहता है जब तक दो लोग एक दूसरे के साथ सुर में हों, जैसे दो संगीत के स्वरों का मिलना। अगर एक स्वर भी बेसुरा हो जाए तो पूरा गीत बिगड़ जाता है। रिश्ते में भी यही होता है, बस हम समझ नहीं पाते कि हम कब बेसुरे हो जाते हैं। जब हम सुनना बंद कर देते हैं, समझना बंद कर देते हैं, दूसरे की भावना महसूस करना बंद कर देते हैं, उसी दिन से प्रेम अपनी रोशनी खोना शुरू कर देता है। अगर तुम किसी व्यक्ति से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम उसकी कमजोरी भी करुणा के साथ देख पाओगे। तुम उसकी गलतियों को भी एक सीख की तरह देखोगे। तुम ये नहीं कहोगे कि तुमने ऐसा क्यों किया, बल्कि तुम ये पूछोगे कि तुम्हें क्या महसूस हुआ जिसकी वजह से ऐसा हुआ। प्रेम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है, भावनाओं को पढ़ना। शब्द अक्सर झूठ बोल देते हैं, पर भावनाएं कभी झूठ नहीं बोलती। कई बार हम किसी से कहते हैं मैं ठीक हूं, लेकिन अंदर गहरी चोट छिपी होती है। अगर सामने वाला सच में प्रेम करता है तो वो उस छिपी हुई चोट को भी बिना कहे महसूस कर लेगा। लेकिन आज के रिश्तों में लोग सुनते कम हैं और बहस ज्यादा करते हैं। हर कोई सही होना चाहता है, पर कोई रिश्ते को सही करना नहीं चाहता। प्रेम में सही या गलत का सवाल नहीं होता, वहां सिर्फ समझ होती है। कभी कभी प्रेम को टिकाए रखने के लिए मुझे माफ करना कहना बहुत जरूरी होता है, ना कि इसलिए कि तुम गलत हो, बल्कि इसलिए कि रिश्ता तुम्हारे सही होने से कहीं ज्यादा कीमती है। प्रेम में दो ईगो नहीं चलते। अगर दोनों का अहंकार बड़ा हो तो रिश्ता दो तलवारों की तरह टकराता है। लेकिन अगर एक भी व्यक्ति ईगो को थोड़ा नरम कर दे तो प्रेम फिर से जन्म ले सकता है। और एक बात हमेशा याद रखना, इंसान बदलता है, उसकी जरूरतें बदलती हैं, उसकी भावनाएं बदलती हैं। रिश्ते वही टिकते हैं जहां दोनों लोग इन बदलावों को अपनाते हैं। जैसे मौसम बदलते हैं, कोई भी मौसम हमेशा नहीं रहता, फिर रिश्ता क्यों वैसा ही रहे। जो रिश्ता बढ़ता नहीं वो टूटता है। प्रेम ठहरा हुआ नहीं होता, वो चलता है, बहता है, हर दिन एक नया रूप लेता है। आज लोग रिलेशनशिप में फॉर्मूला ढूंढते हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पर प्रेम कोई गणित नहीं है। प्रेम एक कला है,
एक संवेदनशीलता, एक उपस्थित रहना, एक गहरी इनर अवेयरनेस। जब तुम अपने साथी को एक समस्या की तरह देखते हो तो प्रेम गायब हो जाता है। जब तुम उसे एक मानव की तरह देखते हो, कमजोर, अपूर्ण पर बेहद सुंदर, तब प्रेम लौट आता है। कभी कभी रिश्ते में थोड़ी दूरी भी जरूरी है। दूरी प्रेम को खत्म नहीं करती, बल्कि गहरा करती है। जैसे दो पेड़ों के बीच थोड़ी दूरी जरूरी होती है ताकि वो खुलकर फैल सकें। प्रेम तभी खिलता है जब दोनों लोग सांस ले सकें। अगर रिश्ता ही घुटन बन जाए तो फिर प्रेम कहां टिकेगा। इसलिए प्रेम का दूसरा अध्याय यही कहता है, रिश्ते को पकड़ो मत, बस उसे महसूस करो। जो पकड़ना पड़े वो प्रेम नहीं, वो डर है। प्रेम तब तक प्रेम नहीं बनता जब तक उसमें स्वतंत्रता न हो। जैसे पक्षी को उड़ने के लिए खुला आसमान चाहिए, वैसे ही प्रेम को सांस लेने के लिए स्वतंत्रता का आकाश चाहिए। लेकिन हमारे रिश्तों में सबसे पहले जो चीज गायब हो जाती है वही स्वतंत्रता है। हम सोचते हैं अगर मैंने उसे आजादी दी तो वो मुझसे दूर हो जाएगा, लेकिन सच्चाई ठीक उलट है। जितनी आजादी दोगे, रिश्ता उतना गहरा होगा। स्वतंत्रता प्रेम में दूरी नहीं लाती, वो प्रेम को और विशाल बना देती है। जो प्रेम आजादी से डरता है वो प्रेम कभी था ही नहीं, वो सिर्फ असुरक्षा थी। बहुत से लोग रिश्तों को एक कैद की तरह देखते हैं, जहां वो सोचते हैं अगर मैंने उसे खुला छोड़ा तो वो कहीं और चला जाएगा। लेकिन ध्यान से देखो, पक्षी तभी उड़ता है जब उसे पंख मिलते हैं, और पंख तो प्रेम देता है, डर नहीं। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ है क्योंकि तुमने उसके चारों ओर दीवारें खड़ी कर रखी हैं, तो वो प्रेम नहीं, वो सिर्फ कैद है। और कैद कभी टिकती नहीं, एक दिन कैदी भाग ही जाता है। सच्चा प्रेम कहता है, तुम स्वतंत्र हो, फिर भी मेरे हो। रिश्ते में कुछ स्थान होना जरूरी है। स्थान मतलब दूरी नहीं, स्थान मतलब सांस लेने की जगह। कल्पना करो, दो लोग इतनी नजदीक खड़े हों कि दोनों की सांसें भारी हो जाएं। ऐसा रिश्ता घुटन पैदा करता है। जैसे पौधे को भी आसपास थोड़ी मिट्टी चाहिए होती है, न ज्यादा न कम, ठीक उतनी ही जगह जहां वो अपनी जड़ें फैला सके। रिश्ते में भी एक दूसरे की सोच, एक दूसरे का समय, एक दूसरे की व्यक्तिगत दुनिया का सम्मान होना चाहिए। अगर एक व्यक्ति अपनी ही दुनिया खो दे और सिर्फ तुम्हारी दुनिया में जीने लगे, तो वो धीरे धीरे अपने अस्तित्व को खो देगा। और जहां अस्तित्व मरता है, वहां प्रेम भी मर जाता है। प्रेम दो जिंदगियों का मिलना नहीं है। बहुत बड़ा भ्रम यह है कि प्रेम दो लोगों की दुनिया को एक बना देता है। नहीं, प्रेम दो दुनिया को सुंदरता से जुड़ा हुआ पर अपनी जगह पर कायम रहने देता है। सच्चे प्रेम में दो लोग एक दूसरे के जीवन में शामिल तो होते हैं, पर एक दूसरे के जीवन को पूरी तरह निगल नहीं लेते। प्रेम का अर्थ यह नहीं है कि तुम मेरी हर बात मानो या मैं तुम्हारी हर बात मानूं। प्रेम का अर्थ यह है कि हम एक दूसरे को समझें, महसूस करें और फिर भी एक दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान करें। प्रेम को मधुर बनाने के लिए स्वतंत्रता उतनी ही जरूरी है जितनी धूप और बारिश एक फूल के लिए। प्रेम में स्वामित्व क्यों आता है? हम सोचते हैं मैं उसे खोना नहीं चाहता, पर यह डर कहां से आता है? यह डर आता है स्वामित्व से, पोजेसिवनेस से। हमने मन में यह बिठा लिया है कि जो हमें प्यार करता है वो हमारा है। पर प्रेम में कोई किसी का नहीं होता। प्रेम का स्वभाव ही अनंत, स्वतंत्र और विस्तृत है। अगर तुम किसी इंसान को पूरी तरह पकड़ लोगे तो तुम उसके शरीर को रख लोगे, पर उसकी आत्मा चली जाएगी। और आत्मा के बिना रिश्ता सिर्फ एक खोल, एक शेल रह जाता है, खाली, नीरस, जिसमें न वार्मथ होती है न जुड़ाव। इसलिए स्वामित्व जितना बढ़ता है, प्रेम उतना घटता जाता है। विश्वास, ट्रस्ट किसी परीक्षक की तरह पैदा नहीं होता। वो धीरे धीरे छोटी छोटी बातों से उगता है। जब तुम किसी को अपना मन खोल के बताते हो,
जब तुम किसी के सामने कमजोर हो पाते हो बिना डर के, ये विश्वास की नींव है। और विश्वास जितना मजबूत होगा, स्वतंत्रता उतनी बड़ी होगी और प्रेम उतना ही गहरा। विश्वास नहीं है तो रिश्ता हमेशा डर पर चलेगा, और डर का रिश्ता कभी स्थिर नहीं होता। अगर तुम प्रेम में हो और फिर भी अकेला महसूस करते हो, तो इसका कारण प्रेम नहीं, तुम्हारा अहंकार है। अहंकार हमेशा किसी से भरने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि कोई उसे पूरा कर दे, कोई उसे अर्थ दे दे। लेकिन प्रेम का मूल सिद्धांत है, तुम पहले से ही पूरे हो, दूसरा बस तुम्हें उजाला देता है। अगर तुम खाली हो और दूसरे से भरने की उम्मीद रखते हो, तो रिश्ता टूट जाना तय है। क्योंकि कोई भी इंसान किसी दूसरे की एम्प्टीनेस नहीं भर सकता। जहां दो लोग खुद से भरे हुए हों, प्रेम खिलता है। जहां दो लोग खुद को पूरा करने की कोशिश करते हों, प्रेम झगड़े में बदल जाता है। किसी को पकड़ के मत रखो। अगर प्रेम सच्चा है तो वो वापस आएगा। स्वतंत्रता प्रेम को खत्म नहीं करती, स्वतंत्रता ही प्रेम को जीवित रखती है। रिश्ते अक्सर इसीलिए नहीं टूटते क्योंकि प्रेम खत्म हो जाता है, वे इसीलिए टूटते हैं क्योंकि समझना खत्म हो जाता है। प्रेम को जीने के लिए समझ की आवश्यकता उतनी ही है जितनी हवा की शरीर को। बिना समझ के प्रेम सिर्फ एक सुंदर भ्रम है जो थोड़ी देर चमकता है और फिर राख की तरह धीरे धीरे बुझ जाता है। किसी को प्रेम करना कठिन नहीं, किसी को समझना कठिन है। और समझ वहीं पैदा होती है जहां मन शांत हो, जहां दिल खुला हो, जहां सुनने का कौशल हो। समझना बहस जीतना नहीं है, समझना दूसरे की बात मान लेना नहीं है। समझ का अर्थ है दूसरे के मन की यात्रा करना। जब तुम किसी इंसान की बात सुनते हो बिना उसे काटे, बिना अपने विचार बीच में डाले, बिना निर्णय किए, तभी समझ जन्म लेती है। आज दुनिया का हर रिश्ता इसीलिए दुखी है क्योंकि लोग सुनते कम हैं और जवाब देने में तेज हैं। हर कोई अपनी बात कहने में लगा है, लेकिन कोई भी दूसरे के दिल को स्पर्श नहीं कर रहा। रिश्ते शब्दों पर नहीं चलते, रिश्ते भावनाओं पर चलते हैं। शब्द अक्सर छल कर लेते हैं, भावनाएं नहीं। अगर तुम अपने साथी की आंखों में थोड़ी देर शांत होकर देखो, तो तुम्हें समझ आ जाएगा कि वो क्या महसूस कर रहा है। किसी की आंखें उसका सबसे सच्चा दर्पण होती हैं। वहां ना अभिनय होता है, ना झूठ, ना बनावट। लेकिन हम इतने व्यस्त हैं शिकायत करने में, मेल खाने में, अपनी बात सिद्ध करने में, कि हम आंखों में झांकना भूल गए हैं। जहां अपेक्षा होती है वहां प्रेम पतला हो जाता है। अपेक्षा कहती है तुम मेरे अनुसार चलो, समझ कहती है मैं तुम्हें तुम्हारे रूप में देखता हूं। अपेक्षा दीवारें बनाती है, समझ पुल बनाती है। रिश्ते दीवारों से नहीं टिकते, पुलों से टिकते हैं। जब तुम किसी को बदलने की कोशिश करते हो तो वो तुम्हारे प्रेम से दूर चला जाता है, पर जब तुम उसे समझते हो, उसे उसकी कमजोरी के साथ अपनाते हो, तो वो और करीब आ जाता है। हां, संघर्ष भी प्रेम का हिस्सा है। कोई भी रिश्ता हर दिन खुश नहीं रहता। जैसे मौसम बदलते हैं, रिश्ते के भी मौसम बदलते हैं। कभी धूप होती है, कभी बारिश, कभी तूफान। लेकिन जो रिश्ते टिकते हैं वो तूफान से डरकर छुपते नहीं, वे साथ में खड़े रहते हैं। समझ यही है, हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं, हम समस्या के खिलाफ हैं। जब दो लोग एक दूसरे को दुश्मन समझ लेते हैं तो संघर्ष बढ़ता है। जब दो लोग समस्या को दुश्मन मान लेते हैं तो समाधान खुद ब खुद आ जाता है। माफ करना सीखो। रिश्ते माफी पर चलते हैं। हर इंसान गलतियां करता है, गलती करना मानवीय है, पर गलतियों को पकड़े रहना मन का बोझ है। अगर तुम चाहो तो हर गलती एक सीख बन सकती है, और यदि तुम पकड़े रहो
तो वही गलती तुम्हारे प्रेम को निगल सकती है। माफ करने का अर्थ दूसरे को सही ठहराना नहीं है। माफ करने का अर्थ है अपने दिल को बोझ से मुक्त करना। जैसे कोई भारी पत्थर सड़कों से हटाया जाए तो रास्ता साफ हो जाता है, वैसे ही माफी रिश्ते के रास्ते से बोझ हटा देती है। रिश्ते में चुप रहना भी एक कला है। हर बात का जवाब देने की जरूरत नहीं होती। कई बार शांत रहना सबसे बड़ा समाधान होता है। चुप्पी कभी कभी शब्दों से ज्यादा काम करती है। जब कोई इंसान गुस्से में हो या दुख में हो या डरा हुआ हो, तुम्हारा शांत रहना उसे बहुत सुरक्षा देता है। प्रेम वही है जहां तुम्हारी उपस्थिति दूसरे को शांत कर दे। चाहे तुमने कुछ कहा हो या ना कहा हो। समझ तब दिखती है जब दूसरा इंसान अपनी कमजोरी दिखाता है, जब वो रोता है, टूटता है, अपनी सीमाएं बताता है, अपनी गलती स्वीकार करता है। उस समय तुम कैसी प्रतिक्रिया देते हो? अगर तुम उसे जज करते हो तो तुम प्रेम नहीं करते। अगर तुम उसे बले लगाते हो तो तुम प्रेम का सार समझते हो। किसी की कमजोरी देखकर उसे नीचा दिखाना आसान है, लेकिन किसी की कमजोरी देखकर उसे स्वीकारना कठिन, और यही प्रेम की परीक्षा है। रिश्ते में सबसे सुंदर चीज यही है, बिना कहे समझ लेना। यह तभी संभव है जब दो दिलों का तालमेल गहरा हो, जब दो आत्माएं एक दूसरे को भीतर से देखने लगी हों। कभी तुमने महसूस किया होगा कि तुम कुछ बोलने वाले हो और सामने वाला पहले से जानता है कि तुम क्या कहने वाले हो। यही प्रेम की भाषा है। ये शब्दों से परे है। ये दो चेतनाओं का संवाद है। समझना सीख लो, तुम्हारा प्रेम कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि प्रेम समझ से जन्म लेता है, समझ से जीता है और समझ से ही आखिरी सांस तक चलता है। प्रेम का अंतिम फूल तब खिलता है जब तुम समझ लेते हो कि प्यार का सफर दो लोगों के होने से शुरू होता है, पर दो आत्माओं के मौन में समाप्त होता है। इस संसार में जितनी गलतफहमियां प्रेम को लेकर हैं, शायद ही किसी और विषय पर होंगी। लोग सोचते हैं कि प्रेम का अर्थ है किसी को अपनी तरह बनाना, किसी को अपने हिसाब से चलाना, किसी पर अपना अधिकार जमाना। पर सच तो ये है, जैसे ही अधिकार आया, प्रेम चला गया। क्योंकि प्रेम स्वभाव से ही स्वतंत्र है। वो हवा की तरह है। तुम उसे कैद करोगे तो वो हवा नहीं रहती, बस बंद कमरा बन जाती है। जब दो लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो धीरे धीरे ये समझ उभरती है कि प्रेम में सबसे बड़ी भेंट कोई उपहार, कोई शब्द या कोई प्रतिज्ञा नहीं होती, बल्कि स्वतंत्रता होती है। किसी को ये महसूस कराना कि वो तुम्हारी वजह से कम नहीं, बल्कि और ज्यादा पूरा हो चुका है। प्रेम का अर्थ है दूसरे को उड़ने देना, भले ही वो तुम तक ना लौटे, क्योंकि जो सचमुच प्रेम करता है वो जानता है कि लौटना प्रेम का नियम नहीं, प्रेम का स्वभाव है। तुम किसी को छोड़ते नहीं, तुम बस पकड़ना बंद कर देते हो, और जो प्रेम पकड़ के रखा जाता है वो प्रेम नहीं, डर होता है। ज्यादातर लोग समर्पण शब्द को गलत समझते हैं। वे सोचते हैं कि प्रेम में समर्पण का मतलब है खुद को मिटा देना, अपनी पहचान छोड़ देना, अपनी इच्छाओं को दबा देना। पर असली समर्पण खुद को मिटाना नहीं है, बल्कि खुद को उजागर करना है। समर्पण मीन्स अपने सत्य को खोल देना उस इंसान के सामने जिसे तुम प्रेम करते हो। समर्पण मतलब मास्क उतार देना, प्रिटेंडिंग छोड़ देना। वो जो तुम वास्तव में हो, वो बन जाने की आजादी। जब दो लोग एक दूसरे के सामने इतना सहज हो जाते हैं कि दोनों मास्क भूल जाते हैं, वही प्रेम का सबसे पवित्र क्षण होता है। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर प्रेम इतना सुंदर है तो दर्द क्यों देता है? दर्द प्रेम नहीं देता, दर्द देता है हमारा अहंकार।
प्रेम तो कभी दर्द नहीं देता, प्रेम तो हील करता है। दर्द तब होता है जब हम किसी को अपनी ओनरशिप समझ लेते हैं, जब हम उम्मीदें बांध लेते हैं, जब हम इमेजिन करते हैं कि दूसरा इंसान वैसे ही सोचे, वैसे ही बिहेव करे जैसा हम चाहते हैं। प्रेम का दर्द प्रेम की वजह से नहीं, अपेक्षाओं की वजह से होता है। जो प्रेम में अपेक्षाएं छोड़ देता है वो दुख छोड़ देता है, और जो दुख छोड़ देता है उसके लिए प्रेम एक मधुर गीत बन जाता है। प्रेम किसी नतीजे का नाम नहीं, हमेशा साथ रहेंगे, ये प्रेम की भाषा नहीं है, ये डर की भाषा है। प्रेम की लैंग्वेज सिंपल होती है। टुडे आई एम हियर, फुल्ली, माइंडफुल्ली, लविंगली। कल कौन जाने, जीवन बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं, पर जो प्रेम आज जिया गया वो जीवन भर याद रहता है। प्रेम का सफर बहुत धीमा, बहुत मौन, बहुत गहरा होता है। दिस जर्नी डज नॉट एंड इन मैरिज, कमिटमेंट और प्रोमिसेस। प्रेम का यात्रा समाप्त होती है बस एक क्षण पर, जब तुम्हें महसूस होता है कि मुझे उसकी जरूरत नहीं, पर मैं उसे चाहता हूं। नीड ब्रिंग्स अटैचमेंट, वांट ब्रिंग्स फ्रीडम। प्रेम की सबसे गहरी बात शब्दों में नहीं होती, शब्द तो सीमित हैं, लव इन्फिनिट है। इसलिए प्रेम अपनी ऊंचाई पर मौन बन जाता है। जब दो लोग एक दूसरे के पास बिना बोले बैठ सकते हैं और फिर भी एक दूसरे को सुना हुआ महसूस करते हैं, वही प्रेम का चरम है। और जब प्रेम मोक्ष के स्टेज पर पहुंचता है तो दोनों एक दूसरे के अंदर एक शांत झील की तरह उतरने लगते हैं। वहां शब्द नहीं, वहां बस धड़कनें हैं, वहां बस ऊर्जा है, वहां बस उपस्थिति है, प्रेजेंस। प्रेम का अंतिम स्वरूप तुम्हें ओनरशिप नहीं, वननेस देता है। वहां दो लोग नहीं बचते, बल्कि दो दिशाएं बचती हैं जो एक ही आकाश में खुल जाती हैं। प्रेम अल्टीमेटली टू बॉडीज को नहीं, टू अवेयरनेस को कनेक्ट करता है। जब तुम किसी से सच्चा प्रेम करते हो तो तुम्हारे भीतर कुछ पिघलता है, कुछ हल्का होता है, कुछ मुक्त होता है। प्रेम तुम्हें किसी से बांधता नहीं, बल्कि तुम्हारे अंदर की बंधी हुई ऊर्जा को खोल देता है। अंत में प्रेम बस यही कहता है, रहो पर अपने रूप में, जियो पर अपनी रोशनी में, और अगर कभी दूर भी चले जाओ तो भी रोशनी लेकर ही जाना। यही प्रेम का मोक्ष है।